हेलो बच्चों, चैप्टर 3 क्लास 8 इसको देखेंगे बहुत डिटेल से। और भाग विधि, गुणनखंड और बार बार घटाने वाले 3 नियम बताए जाएंगे इसमें। ठीक है। सबसे पहले कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है। वर्गमूल मतलब अंडर रूट ज्ञात करना है इसका। ठीक है। वो भी गुणनखंड से इसका। ठीक है। किस तरीके से लगाएंगे देखिए। पहले इसको हम लोग वर्गमूल में इस तरीके से लिख लेंगे और फिर इसके बाद इसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है। फैक्टर करने का तरीका ये होता है, ये गुणनखंड विधि बताई जा रही है। कौन सी विधि? गुणनखंड। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 8 16, ये 10 आ जाएगा। फैक्टर कर लेते होंगे आप। फिर 2 से काट देंगे, 2 1 2 दूना 4। ठीक है। 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। इस तरीके से कटता चला जाएगा। तो ये आसानी से हम लोग काट ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये गुणनखंड मेथड बोला जाता है वर्गमूल निकालने का। ठीक है। यानी जो आपका रूट है इसको जो है हमें 40 96 इसको इस तरीके से सब फैक्टर में दिखाना पड़ेगा। कितने बार फैक्टर हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से पूरा लिखना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 6 7 8 9 10 11 12 12 है। 3 3 6 ठीक। अब 12 12 सबका 2 2 का एक एक जोड़ा उठाएंगे सबसे, तो ये 2 की पावर 6 बार आ जाएगा 2। ठीक है। लगाना ही पड़ेगा इसे। अब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? तो 64 आ जाएगा इसका वर्गमूल। ये इसको बोला जाता है गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है। अभाज्य संख्याओं से काटा जा रहा है, 2 से 3 से 5 से 7 से 9 से नहीं काटना, 11 से 13 से। ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। ये अभाज्य गुणनखंड विधि थी जो कि आप आसानी से लगा सकते हैं। इसमें एक और सवाल देख लेते हैं कोई, अगर ये वाला बता दें। ये वाला बता देते हैं, 1296 वाला। ठीक है। सी वाला देखते हैं, ये वाला 1296। ये अभाज्य गुणनखंड है। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 8 16। डिवाइड करना आता ही होगा आपको, आसानी से लगा सकते हैं। ठीक। 2 8 16, 2 1 2, ये 3 से कट जाएगा। 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो 1296 को हम लोग लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 भी यहाँ पे 4 बार लिखा हुआ है। ठीक है। और सबके 2 2 एक एक जोड़ा उठाएंगे, किसका है किसका है किसका है किसका, 1 2, फिर 3 उठाएंगे। ठीक है। जोड़े में से एक उठाना होता है। 2 दूना 4, 4 3 12 3 36। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? इसका 1296 का वर्गमूल 36 आ गया। ठीक है। ये इसको बोला था वर्गमूल। क्लियर हो गया? तो ये पहला क्वेश्चन हो गया वर्गमूल का। ये थी पहली विधि। ये दूसरी विधि है बार बार घटाव विधि। बार बार घटाव विधि क्या होती है? जैसे ये 81 लिखा हुआ है, तो याद रखना है इसको कैसे लगाना है। बार बार घटाव विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 कितने स्टेप में जाएगा ये देखना होता है। जैसे स्टेप 1 देखना हमें। ठीक है। और किस कैसे घटाना है, इसमें विषम संख्या घटानी है। 81 में से 1 घटाएंगे, 80 बचेगा। फिर यहाँ पे स्टेप 2 आएगा। ठीक है। इस तरीके से ऐसे लिखना होता है बार बार। ये वर्गमूल निकालने का तरीका बता रहे हैं। जो यहाँ पे संख्या आ गई इसमें से अब विषम संख्या घटानी है, 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 77। आ रहा समझ में? स्टेप 3, स्टेप 3 जो 77 आया है, अब ये विषम संख्या घटानी है। यहाँ विषम संख्या क्या होती है? 3 के बाद 5, तो घटाएंगे आ जाएगा 72। ठीक है।
अब यहाँ पे स्टेप नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आगे लिख लेना अपने आप से। 72 से 7 घटाएंगे, 12 में 7 किया, ये 65 बचेगा। ठीक है, पांचवा स्टेप है 65 से 9 घटाएंगे हम लोग, तो आ जाएगा 54। ठीक है, 15 में से 9 6 बचेगा, 56 बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ध्यान देना है। इसके बाद छठा स्टेप है 56 से 11 घटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 45। ठीक, सातवें स्टेप में आ जाइए, 45 में से अब 13 घटेगा। देखो सब विषम संख्या घटा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 3 गया 2 बचा, 4 में से 1 गया 32 बचेगा। ठीक, फिर आठवें स्टेप पे आ जाइए, तो 32 में से 15 घटाएंगे, जब तक जीरो ना आ जाए। जीरो आ जाएगा रोक देंगे। ठीक है, तो 12 में से 5 गया, कितना बचा 7, 12 में से 5 गया बचा 7, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, देख लो सही घटाया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने। 81 में से 1 गया 80 बचा, 80 में से 3 गया 77 बचा, 77 में से 5 गया 72 बचा, 72 में से 7 गया 65 बचेगा, 65 में से 9 घटाएंगे, 15 में से 9 गया बचा 6, यहाँ बचा 5। ठीक, 56 हो गया। उसके बाद 56 में से 11 घटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 1 गया 5 बचा, और ये 45। ठीक, 45 में से 13 घटाएंगे, 5 में से 3 गया 2 बचा, और यहाँ बचा आपका 4 में से 1 गया 3 बचा 32। 32 में से 15 घटाना है। ठीक है, 12 में से 5 गया 7 बचा, और यहाँ पे बचा 2 में से 1 17। ठीक है, 8 स्टेप हो गए। 9वां देखते हैं, 9वें स्टेप में कितना है 17 बचा है ना, स्टेप नंबर 9। ठीक है, स्टेप नंबर 9 ध्यान देना है। स्टेप नंबर 9 में 17 है, 17 में से 15 घट चुका है, अब 17 घटाना है। अब ये 0 आ गया, तो कुल स्टेप कितने मिले बताइए। तो कुल स्टेप मिले जाके हमको, कुल स्टेप या कुल पद लिख सकते हो। ठीक है, कुल स्टेप मिले जाके 9 मिले जाके, यानी कि 9 आंसर आएगा। यानी 81 का वर्गमूल कितना मिला जाके हमें 9 मिला। तो ये कौन सी विधि बोली जाती है, बार बार घटाओ विधि। पहला गुणनखंड विधि से वर्गमूल, बार बार घटाओ विधि से, ऐसे लगाना इसको। ये 49 है, इसे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे जाएगा, 7 बार जाएगा ये भी। ठीक है, लगाना जाके इजी है क्वेश्चन। अब देखो ये भाग विधि वाला है, इसमें क्या बच्चे थोड़ा जो है शुरुआत के 2 क्वेश्चन तो बाउंस करते हैं, यही बता रहे हैं। अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो 2 क्वेश्चन काफ़ी कम समझ में आते हैं लोगों को। ठीक है, मगर उसके बाद धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं। देखिए इसको भाग विधि से लगाने जा रहे हैं। भाग विधि से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 900, देखिए तो 900 लिख लिया। उसके बाद इस तरीके से कॉलम बनाया जाता है, और फिर इधर से दाएं तरफ से, ठीक है, हमें 2-2 के जोड़े बनाने पड़ते हैं, 2-2 संख्याओं की। एक ये जोड़ा बना लिया, एक ये जो बचा फुटकर वाला, फुटकर रहने दिया। ठीक है, अब ऐसी संख्या बताओ जो 9 से ज़्यादा ना हो वर्ग करने पर। जैसे 2 का वर्ग करो क्या आएगा, 2 दूना 4, और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिरका 9, 3 बार जा रहा है। ठीक है, तो 3 तिरका 9 यहाँ लिख दिया इसे। उसके बाद घटाएंगे इसमें, 9 में से 9 गया, कुछ नहीं बचा। अब ये खाली जब 2 जीरो उतारोगे तो यहाँ कोई संख्या तो है नहीं, तो यहाँ पे भी एक जीरो उतार लोगे, तो इसका मतलब है 900 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 30। समझ में आया। अब जानने पहला सवाल नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम ये सब बता देंगे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप देखते हैं। तरीका देखो, तरीका ये है 2-2 के जोड़े बनाने हैं। इसे इधर से 1 2, इसमें मिल गए दोनों जोड़े। ठीक, जो सबसे किनारे वाला है ये 59 है, तो ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग करने पर 59 से ज़्यादा ना जाए। जैसे 68 64 ज़्यादा हो जा रहा है, एक कम करो, 7 7 49, तो 7
सत्ते 49, ठीक है, यहाँ पे 49 लिख दो। फिर इसे लाइन खींचो, 9 में से 9 गया 0, 5 में से 4 गया 1 बचा, इतना हो गया। ये घटाना पड़ता है और यहाँ पे जो भी संख्या आती यही सेम इसके नीचे लिख के जोड़ दी जाती है। 7 आया है तो 7 यहाँ लिख के 14 कर दो, यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर अब ये दो संख्या एक साथ उतरती हैं, 29 उतरी, दो संख्या एक साथ उतरती है, ठीक है। अब एक अंक छुपाया जाएगा हर बार, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में ये देखा जाता है वर्ग करने पर ज़्यादा ना जाए, ठीक है। उसके बाद घटाया जाता है, यहाँ पे जो अंक होता है इसका इकाई अंक जोड़ा जाता है, ठीक। इसके बाद देखो इसको छुपाया 9 वाले, बचा 102। 14 का पहाड़ा पढ़ो 102 से ज़्यादा ना जाए। 14 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए जो 102 से ज़्यादा ना जाए। 14 पंजे 70, 14 छंग 84, 14 नैया 14 नवा, ठीक है, 9 नवा 81, 14 7 बार जाएगा। देखो गुणा करेंगे, ये जो 7 यहाँ लिखा 7 यहाँ लिखा, ठीक है। तो 7 की गुणा 147 में करेंगे। 7 सत्ते 49 का कितना हुआ 9, हासिल लगे 4, 7 चक्कू 28 और 4 32, हासिल लगे 3, 7 इकन्नम 7 3 10। तो ये आपका पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये कितना आंसर आ गया बताइए, इसका वर्गमूल निकाला हमने भाग विधि से 59, 29 का जो वर्गमूल आया वो आया आपका 77, ठीक है। ये भाग विधि बताई जा रही है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, अभी शुरुआत है, जब प्रैक्टिस करोगे जब आएगा समझ में, ठीक है। जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा, दो जोड़ा, ये सिंगल रह गया। जो सिंगल वाला रह गया उसमें पहले चलेंगे हम लोग। ऐसी संख्या बताओ जो एक से ज़्यादा ना जाए। एक वाली तो एक ही रहती है, एक का वर्ग एक ही रहता है, एक यहाँ लिखा एक यहाँ लिखा और एक इकन्नम एक। अब इसमें घटाएंगे, यहाँ पे ये कुछ नहीं बचा, कट गया, ठीक है। चाहे काटा लगा लो चाहे ये कर लो। यहाँ पे जो भी आएगा उसी के नीचे लिख के इसको जोड़ दिया जाता है। फिर दो अंक उतारे जाते हैं 0 4। अगर हम एक अंक इसमें छुपा लेंगे, ये काटा लगा लो इसमें, ठीक है। अगर 0 4 है, अगर ये छुपा लेंगे तो बचे क्या, 0 ही बच रहा है। इसका मतलब एक अंक और उतारेंगे 0 4, और जब 0 4 उतारेंगे तो 0 यहाँ भी बढ़ाएंगे और 0 यहाँ भी बढ़ाएंगे। अब एक अंक छुपाओ, ये बचा 40, 20 दूना 40, देख लो 40 है, 20 का पढ़ा पढ़ो 40 से ज़्यादा ना जाए, 20 दूना 40, दो यहाँ लिखो। अब यहाँ पे जो 2 आता है इसकी 202 से गुणा करी जाती है, तो ये हो जाएगा 404। तो इस तरीके से ये कट गया। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया 102। आगे समझ में, ये आपकी भाग विधि है, ये समझ में आ गया। चलो इसको नोट करो फटाक से। फिर इसके बाद बताते हैं डी वाला, हम सारे बताएंगे ना इसके, क्योंकि ये थोड़ा टफ पड़ता बच्चों को। डी वाला देखिए, ये वाला बताने जा रहे हैं। 97 41 69, ये बनाया कॉलम, दो के जोड़े बनाए, दो के जोड़े मिल रहे हैं इसमें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये 97 है। ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर 97 ज़्यादा ना जाए। हम कहेंगे 10 दहम 100 ज़्यादा हो जा रहा है। 9 नवा 81, ये सही रहेगा, 9 नवा 81, 9 यहाँ लिखा, 9 यहाँ 81 यहाँ लिख दिया जाता है। घटाया जाएगा, 7 में से 1 गया कितना बचा 6, 9 में से 8 गया कितना बचा 1। यहाँ जो भी अंक आया वही सेम इसमें जोड़ दिया जाता है, 9 9 18। उसके बाद दो अंक उतारे जाएंगे, ये वाले उतार लो, ये वाले, ठीक है, ये वाले 41 उतार लिया। अब एक अंक छुपाया जाएगा, ठीक है, ये वाला 164। 18 का पढ़ा पढ़ो 164 से ज़्यादा ना जाए, बताइए। 18 का पहाड़ा पढ़िए 164 से ज़्यादा ना जाए। 18 पंजे 90, 18 छंगा 108, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगभग जो है 8 बार जाएगा। देखते हैं 8 बार चेक करके, इधर 8 बार चेक करना है। देखो 18 में 8 बार अगर चले तो 188, फिर इसकी 8 से गुणा करके चेक कर लो, 8 64 का 4, ठीक है। इससे ज़्यादा ना जाए, ठीक है। हम 8 बार लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 8 लिखा, यहाँ 8 लिखा, 8 बार 64 हासिल लगे 6, 8 बार 64 और 6 कितना होता है 64 और 6 72, ठीक है।
64 और 6 70, ठीक है। हासिल लगे 7, 8 एक नम 8 7 15, ये बिल्कुल राइट आ गया। 9 बार अगर चलते, अगर 9 बार इसको ट्राई करते देखते, मतलब यहाँ 9 लिखते, यहाँ 9 लिखते, तो 9 9 81 हो जाता, 9 8 72, ये 0 हो जाता, 9 एक नम 9, 9 8 17, ये ज़्यादा हो जाता, ये नहीं होगा। तो ये आपका 8 बार चलेगा। यहाँ 8 लिखें, 8, मतलब इसे चेक करना पड़ेगा इसको साइड में, ठीक है, कि गुणा करने पे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ध्यान देना है। गुणा आपने कर ली, देख लो यहाँ, क्योंकि हमने इसको छुपाया था और हमने कहा था 18 का पढ़ा पढ़ो 164 से ज़्यादा ना जाए, तो 8 बार चलेंगे। ये संख्या में डर गई, ये थी 1, ये था 4, ये 1, ये 6, ठीक है, ध्यान देंगे। तो हमने 8 से गुणा करने जा रहे हैं। 8 64 का 4, हासिल लगे 6, 8 64 64 और 6 70, ठीक, हासिल लगे 7, और 8 एकंदम 8, 8 और 7 होता है 15, ठीक है। इस तरीके से हमने इस स्टेप को पूरा किया। 11 में से 7 4 गया, बचा कितना 7, ये बचा 3, ठीक है, यहाँ बचा 137 बचेगा, ठीक है, 137। यहाँ पे जो भी इकाई अंक है उसके नीचे लिखेंगे 8, 8 है तो 8, 9 होता तो 9 लिखते, 3 होता तो 3 लिखते, 8 8 16 का 6, 8 और 1 9, और ये 196। अब उतार लेंगे हम लोग 69, मतलब थोड़े से सवाल समझने वाले तो। अब एक अंक छुपाया जाता है, इसको छुपा लिया गया, देख लो, ठीक है। और ये हो गया 1376 और ये है 196। 196 का पहाड़ा पढ़ो 1376 से ज़्यादा ना जाए, 1376 से ज़्यादा ना जाए, तो लगभग ये जाएगा आपका 3 बार अगर चलेगा तो 2 छंग 12, 7 बार चला जाएगा, देखते हैं। जैसे 3 बार लेके चलते हैं, ठीक है। 196 को 3 से अगर हम गुणा करें, देखते हैं, 3 तिरका 9, तिछाक 18, और 9 3 27, 1 28, और 3 एकन्नम 3 2 5, ठीक है, यानी कि 9 बार जाएगा इसमें, देखो। तो 196 समझ में आ रहा है, हमने इसको छुपाया है। अब पहाड़ा तो आता नहीं है, 196 का पहाड़ा पढ़ो समथिंग में, इससे ज़्यादा ना जाए, तो ऐसे अंदाज़ा लगा लो, ये 200 है, ये 1300 है, तो 200 1300 लगभग 6-7 बार जा रहा है, 7 बार 7, ठीक है। तो 7 बार जा रहा, 7 यहाँ लिखो, 7 यहाँ लिखो, ठीक है। 196 में 7 यहाँ लिखो, 7 यहाँ लिखो, 7 7 49 का 9, हासिल लगे 4, 7 6 42 और 4 46, हासिल लगे फिर 4, 7 9 63 और 7 67, 7 एकन्नम 7 6 13, तो 7 बार चला जा रहा है। 7 यहाँ लिखा, 7 यहाँ लिखा, 7 से गुणा करी, सेम यही आ गया। तो इस तरीके से पूरा कट गया, समझ में आ गया। मतलब ये तो तुम्हें सोचना ही पड़ेगा, इतना सा नॉर्मल सा गुणा करना, ठीक है, भाग विधि है ना ये। तो इसका जो आंसर आ गया अंडर रूट, सवाल को लिख लेंगे 97 41 69, और इसका आंसर आ गया 987। चलो इसको नोट करो फटाक से, जल्दी से पूरा सवाल प्रैक्टिस करो, समझो जाके कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को, समझ में आ गया, नोट कर लिया। चलो 2 बचे हैं क्वेश्चन है, इनको भी देखते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई वाला देख लेते हैं। ई वाला लिखा हुआ है, बड़े सवाल है ना ये, थोड़े जोड़े बनाएंगे। सिंगल एक बचा है, एक का तो स्क्वायर एक ही होता है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं होता है। एक में से एक घट गया, इसका यहाँ पे जो भी लिखा होता है वो जोड़ देते हैं, ठीक है, उतार लेते हैं 47, ठीक,
7 को छुपाया, 2 दूना 2 बार जाएगा यहाँ पे, 2 यहाँ लिख लिया। 2 की गुणा 22 में करेंगे 44 आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझोगे समझ में आ जाएगा सब। इसको घटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। क्लियर हो गया। और यहाँ पे इकाई अंक कितना है, जो भी लिखा हुआ है इसी में जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 24। 22 2 24। अब उतार लिया हमने कितना, ये 13 उतारेंगे। ठीक, 3 को छुपाया, 24 का पड़ा पड़ो 31 से ज़्यादा ना जाए, एक बार जाएगा। एक मिनट। एक यहाँ लिख लिया तो ये आ जाएगा 241। ये बचा 2, यहाँ बचा 11 में से 4 गया बचा 7, उतारा 69, ये 1, ये हो गया 242। इसको छुपाएंगे, ये 3 बार लगभग जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ लिख लिया। 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 चक्कू 12 का 2, 3 दूना 6 और 1 7। तो इसका जो आंसर आ गया आपका, ये वाले का लगाया है, ये वाला, इसका आंसर आ गया अंडर रूट लगा के 12 13। आगे समझ में। तो ये भाग विधि थी आपकी। ठीक है, टफ पड़ती है, थोड़ा सा मेहनत करो आ जाएगी। लिखा हुआ निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या से घटाई जाने वाली वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यह पूर्ण संख्या बन जाए। कह रहा इसमें से क्या घटा दिया जाए जो ये पूर्ण संख्या घट जाए। तो इसका भाग विधि से निकालेंगे, जो एक्स्ट्रा होएगा उसको घटा देंगे हम लोग। जैसे लिखा हुआ है 408, 408। यहाँ से इस तरीके से जोड़े बनाना सीख गए आप हैं। तो 2 से लिखेंगे 2 दूना 4, ध्यान देंगे। उसके बाद इसको काट देंगे, फिर यहाँ पे 2 0 8। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम छुपा लेंगे तो बचा ही का, तो ऊपर कुछ उतारने के लिए भी नहीं है। इसका मतलब ये 8 एक्स्ट्रा है, तो हम लिखेंगे 408 में से, ध्यान देना है, 408 में से 8 घटाया जाएगा। कितना घटाया जाएगा 8। और ये भी बता रहा है कि ये इसका वर्गमूल भी बताओ घटाने के बाद कितना बच रहा है। तो इससे जब घटाएंगे हम 408 से 8 तो बचेगा 400। कितना बचेगा 400। और 400 का जो वर्गमूल होता है वो निकल के आएगा आपका 20। निकाल के देख लेना 400 का वर्गमूल। ठीक है, तो इस तरीके से, या यहाँ पे ऐसे देख लिया करो, जब हमने यहाँ पे 08 उतारा, इससे भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 0 उतर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जैसे बी वाला है ये आपका। ठीक है, लिखा है 62 48। ठीक है, ध्यान देंगे 62 48। तो इस सवाल को हम लोग पहले इसमें जोड़े बना लेंगे। 68 64 ज़्यादा जा रहा है, 7 7 49 कर देंगे। 12 में से 9 गया, कितना बचा 3, यहाँ बचा 13। इतना समझ में आ गया। फिर यहाँ पे जो भी इकाई अंक हो इसको जोड़ लिया जाता है। उतार लिया 48। ठीक, 8 को छुपाया, 14 का पहाड़ा पढ़ो ताकि जो है 134 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहाड़ा याद होना चाहिए आपको। जैसे यहाँ पे 8 हमने छुपा लिया, 14 का पहाड़ा पढ़ना है, लगभग 8 बार लेके चलते हैं। देखते हैं 8 बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। अगर 148 हुआ 8 बार में, 8 से गुणा करके देख लेते हैं। 8 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 चक्कू 32, 32 6 38, 8 1 9 8 3 11। देखो इतना हो गया। अब 8 बार, एक बार और ट्राई करते हैं, 9 बार चलते हैं। ठीक, तो 9 बार अगर हम ट्राई करेंगे तो ये सही रहेगा। तो यहाँ पे 9 लिख लिया। देखते हैं 9 9 81 का 1 हासिल लगे 9।
9 चौक 36, 36 और 8, 36 और 8 होता है 44। ठीक, फिर 4, 9 के 9 4 13, तो यहाँ पे घटा लेंगे तो आ जाएगा आपका 7। कितना आ गया? 7। तो यानी इसमें 7 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है? 7 एक्स्ट्रा है। तो हम लिखेंगे, ध्यान देना है, तो लिखेंगे अतः 62 48 से 7 घटाया जाएगा, घटाया जाएगा। तो जब हम इससे 7 को घटा देंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे कितना? 62 41। और 62 41 का वर्गमूल पूछा जा रहा है। तो 62 41 का वर्गमूल कितना आया है? 79 आया है। तभी तो एक्स्ट्रा बच रहा है। एक्स्ट्रा वाला घटाना होता है। समझ में आ गया? सवाल में कह रहा जो बताइए इसमें से कितना घटाएं कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब वर्गमूल उसका निकल आए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आसानी से घटा के पहले पूर्ण वर्ग बनाया, पूर्ण वर्ग बनने के बाद हमने लिख दिया वर्गमूल उसका निकाल लिया। ठीक है, लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108 को गुणा की जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। साथ ही प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। कह रहा है 108 में हम किस संख्या से गुणा करें। तो एक काम करते हैं, इसमें 108 के फैक्टर करेंगे। 108 के फैक्टर करो और जो जोड़ा कम पड़े उससे गुणा कर देना, बन गया वर्गमूल। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 से काट दो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 सत्ते 21, 7 इकन्नम 7। देखो ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, ये जोड़ा, ये बेचारा अकेला है 7। तो हम लिखेंगे अतः 1008 में 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तीनों वीडियो देखना है, ठीक है, बढ़िया तरीके से जो भी बना रहे हैं। कंटिन्यू 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो तब आएगा ये चैप्टर। खेल तमाशा नहीं है, कैसे सीख जाओगे। अब कह रहा है इनकी, ये तो पहला आ गया किससे गुणा कीजिए पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, उसके बाद कह रहा है इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका जो है पहले गुणा कर लीजिए, ये तो आंसर आ जाएगा 8 सत्ते 56, 8 इसकी गुणा करनी है। ठीक है, इसके साथ से 8 सत्ते 56 और 0, 7 इकन्नम 7। ये आपकी आ गई पूर्ण वर्ग है। ये क्या है? ये पूर्ण वर्ग है। अब ये पूर्ण वर्ग हो गया। अब कह रहा है इसका वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल मतलब अंडर रूट ज्ञात करना है। तो वर्गमूल चाहे भाग विधि से लगा लो, फैक्टर तुम कर ही चुके हो, ये फैक्टर कर ही चुके हैं हम लोग हैं। क्या है बताइए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 भी 2 बार है, 7 एक बार था इसमें इतने में, मगर इसमें 7 से गुणा करने पर तब 7 इसमें 2 बार हो गया। अब यहाँ से निकाल लेते हैं। एक जोड़ा ये निकलेगा, एक ये निकाला, एक ये निकाला, एक ये, 2 दूना 4 थी, 12 सत्ते 84। तो कितना आंसर आ गया? 84 आ गया। इसका वर्गमूल कितना है? 84। क्लियर हो गया? नोट कर लो फट से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, कह रहा है ये इसको हल करना। दशमलव वाले सवाल आ गए। दशमलव के बाद 2 अंक में अगर है संख्या तो अंडर रूट से वो 1 अंक बनती है। कैसे बताते हैं? जैसे ये लिखा है 2304, इसका हम क्या करेंगे, पहले वर्गमूल निकाल लिया जाए। देखें है कितना कितना वर्गमूल, जोड़े बना लो। ये आ जाएगा 4 चक्कू 16,
13 में से 6 गया 7 बचेगा यहाँ पे, उतारा 0 4 और ये 4 4 8, ठीक है। एक अंक छुपाया, 8 8 64, तो ये हो जाएगा 8 8 64। ध्यान देना है, 8 8 64। गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन देखनी है। 4 4 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है, अच्छा घटाया था इसमें से, देखो ये हो गया था 7, 13 में से 6 गया 7 बचेगा, उतारा कितना 0 4, देखो छुपा लो 8 8 64। अब 8 8 64 जब अगर हम 88 में 8 से गुणा कर रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है ये, ठीक है, देख लो चक्कर। 4 चक्को 16, 55 25 ज़्यादा 13 में से 6 गया 7 बचा, उतारा 0 4, इसको छुपाया 8 8 64, 8 8 64 का 4 हासिल लगा। देखो यहाँ 8 लिखा था, 8 8 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 8 64, 64 और 6 कितना होता 70। तो इसका जो वर्गमूल आया, देखो ये तो दशमलव में है, यहाँ पे इसका निकाल लेते हैं, दशमलव 2304 का निकला कितना 48। यहाँ कई अंक है दशमलव में, 4 अंक है, तो हमें 2 अंक में दशमलव चाहिए। 4 है तो 2 है तो 1, 10 है तो 5, 4 है तो 2, समझ गए, मतलब आधा कर देते हैं। 4 अंक हैं तो यहाँ 2 अंक का दशमलव। इसी टाइप से 17 64 का निकाल लिया जाए वर्गमूल, वर्गमूल निकालना है और क्या इसमें वर्गमूल निकालना है 17 64 का। 17 64 चाहे तो फैक्टर करके भी निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है, मगर भाग विधि निकालना चाहो 4 चक्कू 16 बचेगा 1, यहाँ पे 4 और 4 8 हो गया, ये उतारा, इसको छुपाया, इसको 2 लिखा, 82 दूना 164, ठीक है, तो ये हो गया 42। तो दशमलव 64 का आ गया 0.42। दोनों के वर्गमूल निकाल लिए, अब यहाँ रख दो उठा के, ये वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका जो मान आया वो कितना आया 0.48 और इसका आया 0.42। नीचे 0.48 और माइनस, ये माइनस है ना, ये माइनस है, ये माइनस है 0.42। अब घटा लेंगे आसानी से, ठीक, वैल्यू रख दी। 8 में से 2 गया बचा 6, 4 में से 4 गया 0, दशमलव लगा दिया, ये बचा 6, 4 में से 4 गया बचा 0, नहीं समझ पाए, अच्छा जोड़ना था इसमें, घटा दिया हमने दोनों को। 8 और 10 का 0 हासिल लगा, ये 4 4 8 और 1 9, आ गया समझ में। नीचे घटा चुके हो, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 4 गया 0, ठीक है, दशमलव से दशमलव क्या किया हटा दिया। अब ये हो गया तुम्हारा 90/6, 90/6, काट लो इसको, 3 से काटो, 3 दूना 6 30, और ये आ जाएगा 15। तो कितना आंसर आ गया 15 आ गया आंसर, समझ में आ गया। तो इस टाइप से हम लोग आसानी से सवाल को लगा लेंगे। अच्छा इसको भी लगा लो, इसमें क्या, देखो 1 अंक बाद दशमलव बता देते हैं, इसको नोट करो। ये पहले वर्गमूल निकालोगे, फिर उसके बाद यहाँ वैल्यू रखोगे इसमें, और ऊपर जुड़ेगा और नीचे घटेगा, जो घटे उसके बाद काट, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है बी वाला, बता देते हैं पहले। देखो ये 59 29 का हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 59 29 का वर्गमूल, 59 29 का वर्गमूल जोड़े बना लिए हमने इसे, और ये 8 8 64 ज़्यादा जा रहा है, 7 7 49, 7 7 49, ये बचेगा 10, उतारा हमने 29, ठीक है,
और यहाँ पे जो भी आता है उसी में ये जोड़ दिया जाता है। बहुत काफ़ी प्रैक्टिस हो गई आपकी, अच्छा कर ले रहे हो। इसको छुपाया, 14 का पढ़ा पढ़ो, 14 पंजे 70, 14 छः 84। चलो 6 बार चलते हैं, 7 बार चलते हैं, 7 बार चला जाएगा। 7 बार यहाँ लिखा, 7 यहाँ, 7 सत्ते 49 का 9, हासिल लगे 4, 7 चक्को 28, 4 32, हासिल लगे 3, 7 1 7 3 10। ये पूरा पूरा क्या हुआ, कट गया। तो इसका जो है वर्गमूल जो आया 59.29 का। पहले ये देखेंगे दशमलव में कई अंक हैं। दशमलव में 2 अंक हैं, तो इसका मतलब है दशमलव में जब 2 अंक होंगे तो आंसर में एक अंक बाद दशमलव लगेगा। तो इसका आया है 77 और एक अंक बाद दशमलव यहाँ लगेगा, बस ये आ गया इसका। दूसरा वाला है 5.9 यानी 529, दशमलव बाद में लगा लिया जाएगा। 529 ठीक है। इसमें भी एक अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक है ना दशमलव में, देखो ऐसे जोड़ा बनेगा। अब ये 5 सिंगल है तो 2 दूना 4, बचा 1, यहाँ पे उतारा 2, 2 2 4, यहाँ पे आया 29। छुपा लेंगे इसको, 4 तिहाई 12, 3 यहाँ पे, 3 तिरका 9, 3 चक्कू 12। तो ये आपका आ गया √5.29 का कितना आया 23, और एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे। दोनों का मान निकाल लिए। इसका मान 7.7, इसका मान 2.3। अब इसमें वैल्यू रख देना है, इसमें वैल्यू रख दो। यहाँ पे इसकी जगह पे क्या रखना है, 7.7 माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, और इसकी वैल्यू आई है 2.3। इसकी 7.7 और प्लस 2.3 जोड़ लीजिए। 7 3 10 का 0, 7 2 9 और 1 10। कई अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, ठीक घटाया है इसमें, ठीक है। अच्छा जोड़ दिया हमने ऊपर, पहले वाले ध्यान में थे। 7 में से 3 गया, बचा कितना 4, 7 में से 3 गया 4, और 7 में से 2 गया, बचा 5, ठीक है। क्लियर हो रहा है, हाँ क्लियर हो रहा है। 7 3 10 का 0, 7 2 9 और 1 10, एक अंक बाद दशमलव। अब इसको हल कर लेंगे। एक काम करते हैं, ये दशमलव हटाया, ये दशमलव हटाया, ऊपर बचा कितना 54, और नीचे बचा आपका 100। तो डायरेक्ट 2 अंक बाद दशमलव लगा दो यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा, ये आ गया 0.54। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से सवाल नंबर 6 भी लगा लिया है। इसको नोट कर लीजिए पूरे सवाल को। अब वर्गमूल ज्ञात करना है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों के वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल अब इसमें ये तो नहीं कह रहा कौन सी विधि से, मगर हमें सरल लगती भाग विधि। जो कह बोले हमें गुणनखंड घंटा भर 2 से काटो 3 से काटो, भाग विधि फटफट लगा लो, ठीक है। तो प्रैक्टिस है तो हम जल्दी लगा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये 69 है, 169 का तो 13 होता है, हम नीचे वाले का केवल लगाने जा रहे हैं। भाग विधि में सरल पड़ती है तो हम भाग विधि से लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखा 1, यहाँ 1, यहाँ भी 1 उतार लिया, 1 से 1 घट गया। यहाँ पे जो भी आता है इसको उतार लेते हैं, यहाँ 2 लिख लेते हैं। 56 उतारा, इसको छुपाया, 2 दूना 4, 44। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 12 बचा, यहाँ पे 2 जोड़ लिया तो ये हो गया 24। उतारा कितना 25, इसको छुपाया 124, लगभग 5 बार जाएगा ये। 5 25, 5 दूना 10, 2 22, 5 दूना 10 2 12, ये कट गया। तो ये आंसर आ गया आपका 169/15/625 का अंडर रूट निकालना था ना। वर्गमूल मतलब अंडर रूट निकालना। 169 होता है 13 का, और इसका हो गया 125, ये आंसर आ गया। तो ये सब लगा लेना। जैसे ये लिखा हुआ है, इसकी पहले गुणा करना। 144 की गुणा करेंगे, आएगा 288 + 1 और बटे में 144, ये हो गया 289 और बटे 144। इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। इसका ये सबका वर्गमूल निकालने जा रहा हूँ। तो 289 होता 17 का बटे 12, समझ में आ गया। 17/12 को हम लोग लिख सकते हैं 12 × 12
बचे कितने, 12 5 17, 5/17। तो इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, 12 है नीचे ये, ठीक है। एक सही 5/12, क्लियर हो गया। तो इसके निकाल लेना, इसका अपने आप से निकाल लेना जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, लिखा हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग मालूम हो, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और आयत का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भुजा स्क्वायर, भुजा निकालनी हमें है, लंबाई चौड़ाई मालूम है, लंबाई चौड़ाई मालूम है इन दोनों की। लंबाई कितनी है, 48, और चौड़ाई है 27 सेंटीमीटर, ठीक है, 27 सेंटीमीटर, ठीक है। भुजा का जो स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाते हैं हम लोग हैं, ये स्क्वायर हमने हटाया, इसके ऊपर क्या चढ़ गया, अंडर रूट, ठीक है। भुजा का स्क्वायर हटाया, स्क्वायर जब बराबर आता तो अंडर रूट चढ़ जाता। अब इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर अलग चाहे करना चाहो तो कर सकते हो। तो भुजा बराबर आ जाएगा 48 के फैक्टर होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे और 1 बार 3, 16 3 48, 27 का होगा 3 गुणे 3 गुणे 3। सबके जोड़े निकाल लो बाहर, 1 2 का जोड़ा, फिर 1 2 का जोड़ा, फिर 1 3 का जोड़ा, फिर 1 3 का जोड़ा, 2 दूना 4 3 12 3 36, 36 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी आ गई, वर्ग की 36 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ जाएगी, ठीक है। नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बहुत सरल है। सवाल में जो कह रहा था वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर, वर्ग का होता है फार्मूला भुजा स्क्वायर, आयत का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। भुजा स्क्वायर बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या चढ़ा देते हैं, अंडर रूट। अंडर रूट निकालना आपको आता है, गुणनखंड करके जोड़े निकाल लो एक एक करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कह रहा 20 मीटर गुणे 15 मीटर, 20 मीटर गुणे 15 मीटर भुजाओं वाले आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। नवा क्वेश्चन है, ये आपका है आयत, ये है इसका विकर्ण, ये मान लो लंबाई और ये है चौड़ाई, ठीक है। तो विकर्ण अगर निकालेंगे पाइथागोरस से तो विकर्ण का फार्मूला बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में, ठीक है, ये विकर्ण होता है। तो आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण फार्मूला नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दे रहे हैं। इन दोनों की भुजाएं दी हुई हैं, 20 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 15 मीटर, ठीक है। 20 का स्क्वायर होता है 400, 15 का होता है 225, कुल मिला के आ गया 625, और 625 वर्गमूल होता है 25 का, तो आंसर आ गया 25 मीटर। कितना आ गया आंसर, 25 मीटर आ गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, इसको देख लेंगे। कह रहा एक बगीचे में 4225 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पंक्तियों की संख्या के बराबर पौधे हों। तो पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या बताना, एक पंक्ति में कितने हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ये पंक्ति बोली जाती है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही जो है आपकी 7 पंक्तियां बना देनी है, ठीक है, ठीक है। एक 2 3 4 5 6 7, ये आपकी एक पंक्ति, दो पंक्ति, 3 4 5 6 7, और हर पंक्ति में हैं भी कितने पेड़, 7 ही 7 हैं। तो यही कह रहा है इस तरीके से लगाना है।
जितनी पंक्तियां हो और एक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हों, तो यानी वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के 3 तरीके आपको बताएंगे, और सबसे अच्छा तरीका होता है या तो गुणनखंड लगाइए या तो भाग विधि लगाइए। हमें कौन सी पसंद है? भाग विधि पसंद है। आपको जो पसंद है वो लगा लो। तो लिखेंगे पंक्ति की संख्या, पंक्तियों की संख्या, ध्यान देना है बेटा। पंक्तियों की संख्या निकालनी, अंडर रूट निकाल लो, 42 25। अब इसका निकाल लेते हैं, 42 25 का वर्गमूल यहाँ निकाल देते हैं, 42 25 का वर्गमूल निकाल देते हैं, ठीक है। तो 42, ये आ गया 25, ये इसके जोड़े बना लो इस तरीके से। तो यहाँ पे आ जाएगा 56 36, 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ बचा तुम्हारा कुछ नहीं, उतारा यहाँ पे 2 5, ठीक है। 12 पंजे 60, 55 25, 5 दूना 10 2 12, 5 1 5 1 6, 65 आ रहा है। कितना आ रहा है? 65। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 65। कितनी पंक्तियाँ इसे बनाई गई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसे 65। और हर एक पंक्ति में कितने पेड़ लगाए गए हैं? 65 ही पेड़ लगाए। तो एक पंक्ति में पेड़ भी कितने लगाए, इसे लिखेंगे। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या भी कितनी है? 65। तो पंक्तियों की संख्या भी 65 और एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी 65 होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर दूसरा भी समाप्त हो गया, मतलब चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3B क्या एंड हो गया। इसकी प्रैक्टिस करिए, टफ था मगर अच्छा था।